सोचो कि आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल सॉर्सरर हो, लेकिन आपके साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर रे वाइट के साथ। एनिमे के शुरू में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने नए स्कूल में जाता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मालूम होता, इसीलिए वो गुम हो जाता है। उतने में एक लड़की उससे टकरा जाती है, जो कि फिर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी हैंडसम होता है। लेकिन फिर जब उस लड़की को पता चलता है कि हमारा एमसी एक ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे घिन आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एक लड़कों का ग्रुप हमारे एमसी को अप्रोच करता है, जिससे फिर एमसी दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का दोस्ती नहीं करता, बल्कि उल्टा हमारे एमसी को बेइज्जत करता है और कहता है कि एक ऑर्डिनरी की इस स्कूल में कोई जगह नहीं और उससे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन हमारा एमसी बहुत अक्लमंदी से उसे जवाब देता है और अपने आप को डिफेंड कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रोज़ हमारे एमसी को बचाने के लिए आ जाती है। ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और हमारे एमसी से दोस्ती कर लेती है। वो एमसी को समझाती है कि उससे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो इस स्कूल का पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ नोबल्स और हाई टैलेंटेड सॉर्सरर्स का एडमिशन होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की प्रिंसिपल स्टूडेंट्स का एक इंट्रोडक्टरी सेशन ले रही होती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि इन स्टूडेंट्स को शुक्र करना चाहिए कि उनका एडमिशन इस स्कूल में हुआ। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। बाद में वो लड़की जो हमारे एमसी को बचाती है, वो भी एक स्पीच देती है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को बताती है कि प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और हमें पता चलता है कि वो लड़की टॉप 3 नोबल फैमिलीज़ में से टॉप 1 फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, यानी कि पूरे स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। नेक्स्ट में हमारे एमसी का अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन क्लास फेलोज़ हमारे एमसी से फ़ौरन दोस्ती नहीं करते। क्लास में टीचर बताती हैं कि सॉर्सरर्स के रैंक्स होते हैं, जिनमें हाईएस्ट रैंक ग्रैंड रैंक होता है, जो दुनिया में सिर्फ 7 लोगों के पास है। उन 7 लोगों में से उनकी स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल हैं, जो ब्लेज़ सॉर्सरर होती हैं, और इन 7 ग्रैंड सॉर्सरर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर द आइस ब्लेड सॉर्सरर है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर क्लास स्टार्ट होने के बाद टीचर सारे स्टूडेंट्स से मैजिक का टेस्ट करवाती हैं, जिसमें वो मैजिक के अलग अलग एट्रीब्यूट्स और पार्ट्स के बारे में समझाती हैं और बताती हैं कि इन सारे स्टूडेंट्स को उन 7 ग्रैंड सॉर्सरर्स की तरह बनना है, और उनकी तरह बनने के लिए ना सिर्फ पावरफुल होना ही बल्कि नॉलेजेबल भी होना ज़रूरी है। जब क्लास में मैजिक टेस्ट हो रहा होता है, तब हमारा एमसी वो मैजिक टेस्ट पास नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स हमारे एमसी का मजाक बना रहे होते हैं। उसके बाद एमसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक और क्लास फेलो से होती है, जो कि हाफ एल्फ होती है और काफ़ी शर्मीली होती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारे एमसी की मीटिंग एक और क्लास फेलो से होती है, जो हमारे एमसी से कहता है कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्डिनरी है, बल्कि वो सिर्फ स्ट्रेंथ और ताकत पर भरोसा करता है। किसी वजह से उसकी दोस्ती पर हमारे एमसी के साथ हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह हमारे एमसी एक रन पर निकलता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है, जो 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है।
नेक्स्ट सीन में हमारे एमसी ने नया दोस्त बता रहा होता है कि नोबल फैमिलीज़ से टॉप 3 नोबल फैमिलीज़ काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती हैं, यहाँ तक कि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है। फिर एक लड़की भागती हुई आती है और हमारे एमसी से टकरा जाती है, जहाँ पर फिर वो एमसी को डांटना शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में अपना इंट्रोडक्शन करवाते वक्त वो एकदम जोश में आ जाती है। हमारा एमसी उस लड़की की बाल की तारीफ कर देता है, जिससे वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है। इस सब के बाद हमारा एमसी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल और एमसी दोनों अच्छे दोस्त हैं और पहले काम कर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में एक मॉक बैटल दिखाई जाती है, जिसमें हमारे एमसी का मैच एल्बर्ट नामी लड़के से होता है, जो शुरू में हमारे एमसी को बुली कर रहा था। हमारा एमसी उस बुली को बहुत बुरी तरह हरा देता है और फिर एंड सीन में हमें पता चलता है कि हमारा एमसी एक्चुअली में आइस ब्लेड सॉर्सरर है, जो सारे सॉर्सरर्स में से सबसे पावरफुल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रह सकें। शुक्रिया।